as already we completed our chapter, we are about to complete our chapter, that is components of food. We already discussed a lot of topics in this chapter ki what are the components of food, how many types of components we are having, and what is balanced diet. Already previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होती है. तो बैलेंस डाइट क्या होती है कि किसी भी फूड को हम खाते हैं तो हमें प्रॉपर क्वांटिटी में खाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर फूड को अगेन एंड अगेन खाते रहे, बिकॉज डिफरेंट फूड्स हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रिच न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हम लोग डेली लाइफ में मम्मा आपको हमेशा एक ही फूड तो नहीं बना के खिलाती. मम्मा क्या करते हैं, डिफरेंट फूड्स बनाती हैं. कभी चपाती बनाते हैं, कभी राइस बनाते हैं, कभी दाल बनाते हैं, कभी सब्जी बनाते हैं, कभी कर्ड देते हैं, कभी मिल्क देते हैं. वाई? Because different food having different quality and different nutrients, so that's why we always used to follow the balanced diet. अब if you अगर आप बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना. क्या हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कहीं बीमार पड़ जाओगे, या फिर कई बार क्या होता है आप खाना नहीं खाते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो. डॉक्टर फिर आपको प्रेफर करता है कि ये खाना आपको ज़्यादा खाना है, इस तरीके से खाना है. तो अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसी डिजीजेस क्रिएट हो सकती है. डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब है किसी चीज़ की कमी हो जाना, उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है. सपोज करो विटामिन ए है, तो अगर विटामिन ए आप नहीं खाते हो, फूड में आप विटामिन ए नहीं लेते हो, तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको दिखना कम हो जाएगा. तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या, आपको कम दिखाई देगा या फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू ईट विटामिन B1, अगर आपके फूड में विटामिन B1 की कमी, अगर आप विटामिन B1 कम लेते हो तो आपको बेरी बेरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, बेरी बेरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बेरी बेरी होने का मतलब क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. एक तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे और आपकी बॉडी में बहुत कम एनर्जी रह जाएगी काम करने के लिए. नाउ थर्ड वन इज विटामिन सी. अगर विटामिन सी आप नहीं खाते हो तो मतलब खाते इन द सेंस कि आपके फूड में विटामिन सी की कमी रहती है, तो आपको स्कर्वी हो सकता है. SCURVY, स्कर्वी. नाउ स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी की कमी की वजह से आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है. ब्लीडिंग गम्स, ओके, आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी चोट लगती है, वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील, जो वाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे. वाउंड्स मतलब चोट लगना, जो चोट आपको लगती है तो वो हील होने में, मतलब ठीक होने में काफ़ी टाइम लेती है. तो अभी आपको फिर से एक बार मैं बताती हूँ. विटामिन ए क्या है, लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको दिखना कम हो जाएगा. विटामिन B1 से बेरी बेरी हो सकता है. विटामिन सी से स्कर्वी हो सकता है. स्कर्वी का मतलब आपके ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, आपको जो चोट लगेगी वो जल्दी से ठीक नहीं होगी. तो अभी तो ये 3 बताएं, अभी फर्दर डिस्कस करते हैं. विटामिन, फोर्थ वन इज विटामिन डी. विटामिन डी की कमी होती है तो आपको हो सकता है रिकेट्स. क्या हो सकता है, रिकेट्स. अब रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. रिकेट्स होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट. आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी. बोन्स बिकम्स सॉफ्ट, आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी. दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स. तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपको रिकेट्स हो सकता है. रिकेट्स का मतलब बोन्स बिकम सॉफ्ट. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज कैल्शियम. बोन एंड टूथ डिके. बोन और टूथ्स का जो डिके होता है
वो इसके अंदर, बोन मतलब बोन भी आपकी डैमेज होती हैं इसमें, और टूथ्स भी, आपके जो दांत होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। जब कैल्शियम की कमी होती है तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि दूध ज़्यादा पियो। दूध ज़्यादा क्यों? दूध में कैल्शियम होता है, उससे आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं, आपके जो टीथ होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। दैट मीन्स इसकी वजह से वीक बोन्स होते हैं प्लस टीथ्स होते हैं, वीक बोन्स एंड टीथ इसके सिम्टम्स होते हैं। जब वीक होने लगते हैं और टीथ और बोन्स, तो हम इसको बोलते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम के बाद आता है 6 इज आयोडीन। 6 आता है आयोडीन। अब आयोडीन की कमी की वजह से आपको ग्वाइटर, आप लोगों ने पहले बहुत टाइम सुना होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर करके एक बीमारी होती है जो हमारे अधिकतर थ्रोट में पाई जाती है। ग्वाइटर हो सकता है जो ग्लैंड्स होते हैं, जो नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं, नेक ग्लैंड्स को इफेक्ट करती है। ये ग्लैंड्स होते हैं नेक के, उनको इफेक्ट करती है और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसकी वजह से आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर कहाँ पे इफेक्ट करता है? हमारे नेक ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आयरन। आयरन की कमी अगर आपके फूड में होती है बच्चा, तो आप लोगों को अनीमिया हो सकता है। और अनीमिया का मतलब क्या होता है? आपके विजन, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वीकनेस आ सकती है। दिखने में प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि आपकी बॉडी में कमजोरी आ गई, दैट मीन्स आपको वीकनेस आ रही है। आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है, आयरन कम है, दैट मीन्स अनीमिक हो रहे हो। अनीमिक हो रहे हो तो आपको वीकनेस आएगी। इसलिए इन दिस चैप्टर ऑलरेडी we discuss everything. Now how many types of components we are having, what type of fruits contain what type of components also we discuss, and how we can search out the nutrients from the food. हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए। फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा। अभी हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी हो जाना, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे कि विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो उससे कई टाइप की डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। एंड अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस चैप्टर के जितने भी नोट्स और पीडीएफ्स और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द notes and PDFs and just prepare your chapter as per the notes and PDF and my videos also. So bye bye students, take care and bye bye.